आज आपको बताने चल रहे हैं नाटो के बारे में, जो कि एक वैश्विक स्तर पर एक संधि के तहत स्थापित एक संगठन है। और ये चर्चा का विषय इस रहा है क्योंकि नाटो का 31वां जो सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है अभी नया नया, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिनलैंड के बारे में भी यहाँ जानेंगे और नाटो जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी यहाँ जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी आगामी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो इसमें जैसा कि बताया गया है NATO, इसको कहा जाता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एक संधि की गई है। और आपको बता दें कि एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें कई देश जो है शामिल हुए हैं। तभी उनको देशों के बारे में बताया जाएगा कौन कौन से देश हैं। स्थापना इसकी जो की गई थी वो 4 अप्रैल 1949 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थापना हुई थी ये इसलिए स्थापना किया गया था कि इसमें यूरोपीय देश जो हैं, और आपको बता दें कि यूरोपीय देश जो इसमें हैं वो 29 हैं और दो देश इसमें हैं वो उत्तरी अमेरिकी देश हैं। तो कुल 31 देशों का इस समय संगठन जो है हो चुका है। और इसका शुरुआत जहां संधि हुई थी वाशिंगटन DC में, अमेरिका में इसकी संधि हुई थी। आपको यहाँ बता दें कि आर्टिकल 5 को अनुच्छेद 5 भी कहा जा सकता है। ये है क्या? अनुच्छेद 5 जो है इसके तहत ये दो देश जो होते हैं, ये किसी भी देश के ऊपर अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो इनका दायित्व बनता है कि उस देश का सहयोग करके और सभी देश मिल करके जो है जो देश किसी देश के ऊपर आक्रमण किया है जो नाटो में शामिल है उसके साथ क्या करेंगे, उसका सहयोग दे करके अन्य देशों के साथ लड़ाई लड़ेंगे, यानी पूरा जो है उसकी सुरक्षा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है किसी भी देश के अगर ऊपर हमला होता है तो इसका मतलब नाटो पर हमला माना जाएगा, यानी सभी सदस्य देश उसका साथ देंगे। इसके आगे ये आर्टिकल 5 के तहत ऐसा बताया गया है। और कार्यकारी भाषा की बात करेंगे तो इसमें अंग्रेजी और फ्रेंच जो है कार्यकारी भाषा है। और वर्तमान पर जो प्रधान सचिव है इसके जो मेन है इसमें मुख्य, उनका नाम है जेंस स्टोल्टनबर्ग। और नाटो में शामिल नया जो देश है वो फिनलैंड है, 4 अप्रैल 2023। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कब ये शामिल हुआ है नाटो में फिनलैंड। और ये उत्तरी जो है जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी जो आप बोलते हैं उत्तरी ध्रुव के पास में जो स्थित देश है उसमें से एक देश है फिनलैंड। और ये अभी 4 अप्रैल को ही शामिल हुआ है। आपको यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि 4 अप्रैल को ये शामिल हुआ है। इसकी स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल को हुई थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 4 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई, 4 अप्रैल को अभी फिनलैंड जो है शामिल हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 4 अप्रैल को इसको शामिल किया गया 2023 में। अभी नई बात ये है। और इसके बाद बताएंगे फिनलैंड जो है उत्तरी यूरोप में एक नार्डिक देश है, यानी कुछ देश हैं जिनको नार्डिक देश कहा जाता है, उसमें से एक देश ये है। इसके बाद आपको बताएंगे इसमें जो है इसकी सीमा, अब यहाँ नाटो के बारे में हमने बताया, यहाँ फिनलैंड के बारे में बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो बता दें कि जो फिनलैंड की सीमा है वो स्वीडन जो कि उत्तरी और पश्चिमी में लगता है, और नॉर्वे से जो है उत्तरी तरफ नॉर्वे पड़ता है, और रूस जो है पूर्व साइड में पड़ता है। तो इससे क्या करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। स्वीडन, नॉर्वे और रूस, इससे जो है ये स्थलीय सीमा साझा करता है फिनलैंड। और आपको बता दें इसमें बहुत लंबी जो सीमा साझा करता है वो रूस से भी सीमा साझा करता है। और रूस, आपको बता दें रूस जो है नाटो का सदस्य देश नहीं है। और इसके बाद आपको बता दें बोथोनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी और बाल्टिक सी, ये जो 3 जलीय निकाय हैं इनके साथ भी जो है फिनलैंड सीमा साझा करता है। इसके बाद इसमें एक देश है इस्टोनिया, एकमात्र देश है इस्टोनिया जो जलीय सीमा द्वारा सीधा साझा करता है जो है सीमा। और इस्टोनिया जो सीमा साझा करता है जलीय सीमा, वो बाल्टिक सी के जरिए जो है फिनलैंड से सीमा साझा करता है। इसके बाद आपको बता दें यहाँ कि इसकी जो राजधानी है वो हेलेंस्की है, और जो बाल्टिक सी के करीब स्थित है दक्षिणी सिरे पर। और यहाँ बता दें मुद्रा जो है, करेंसी जो है यहाँ की यूरो है। आप यूरो देख पा रहे होंगे चिन्ह कैसा रहता है, कभी कभी चिन्ह ही पूछ लिया जाता है। SDI इंडेक्स की बात करेंगे, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ वेरी हाई है, यानी बहुत ज्यादा है, 0.940 इसका जो है स्कोर है। और आपको बता दें कि ये 11वां स्थान इसका है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे उच्च स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। आपको यहाँ बता देते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो पैरामीटर है और तीन पैरामीटर पर जो इसको आंका जाता है और इसका जो बनाया था महबूब उल हक ने बनाया था, जो अर्थशास्त्री हैं पाकिस्तान के। इसमें भारत के अमृत सेन ने भी जो है सहायता प्रदान किया था। इसके बाद आपको यहाँ बताएंगे कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या 5.6 मिलियन है और झील की संख्या आप देखेंगे तो 1,80,000 झील है यहाँ, यानी विश्व में बहुत ही ज्यादा यहाँ जो झील है, विश्व में सबसे ज्यादा लगभग आप जान लीजिए कि 1,80,000 बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए इनको झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और आपको बता दें यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं सौली निनिस्तो हैं और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सना मारिन है। सना मारिन एक महिला है जो कि यहाँ की प्रधानमंत्री वर्तमान समय में है। और आपको बता दें सबसे खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड है, जो यूरोपीय देश में पड़ता है और दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल देश है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ सबसे खुश रहते हैं लोग, जितने लोग रहते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे ज़्यादा देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें।